नमस्कार, मैं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 22 सितंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भाजपा में महिलाओं के वोट बैंक को बढ़ाने की चल रही तैयारी। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बकाया का मैसेज भेज साइबर ठग लोगों को बना रहे निशाना। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के लिए संचालित हो रही स्पेशल ट्रेनों का यूपी के इन स्टेशनों पर होगा ठहराव। बीएड डिग्रीधारियों की बड़ी मुसीबत। योगी सरकार के इस योजना से प्रदेश बनेगा आत्मनिर्भर, रोजगार के भी खुलेंगे अवसर। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर प्रदेश वन रक्षक के 706 पदों पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से वन रक्षक के 706 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2023 है। यदि इसकी योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। वहीं उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार ने यूपीएसएससी पीटी 2022 की परीक्षा में भाग लिया हो। यदि इसके चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। फिर इसमें उत्तीर्ण होने के बाद उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा और आखिरी में उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षण में शामिल होना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। भाजपा में महिलाओं के वोट बैंक को बढ़ाने की चल रही तैयारी। भाजपा नारी शक्ति के बीच अपने जनाधार को बनाने की पूरी कोशिश में लगी है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन के तहत जोड़ने का काम कर रही। ये वही महिलाएं होंगी जिन्हें आरएसएस के कई पदों पर सक्रिय किया जाएगा। बता दें कि अभी हाल में ही आरएसएस महिलाओं के वोट बैंक को अपने तरफ लाने के लिए अब सीधे तौर पर संघ के मुख्य पदों पर महिलाओं को ला रहा। अभी हाल में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लोकसभा में पारित हुआ है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, संसद में और विधानसभा में देने की बात है। भाजपा के एक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि देश की महिलाओं को बीते 3 दशक से इस दिन का इंतजार था। पीएम मोदी ने आधी आबादी के इस सपने को पूरा किया है। भाजपा इस उपलब्धि को लेकर महिलाओं के बीच जाएगी, साथ ही महिलाओं में अपना वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास करेगी। पहली बार आधार के माध्यम से बुजुर्गों के पेंशन का हुआ भुगतान। पेंशन के 3000 रुपए उत्तर प्रदेश में 46.40 लाख बुजुर्गों को भेजे गए हैं। यह पेंशन पहली बार आधार के माध्यम से भेजे गए हैं। पेंशन की दूसरी किस्त इस महीने के अंत तक भेजे जाने की उम्मीद है। अब इस प्रक्रिया में किस प्रकार की गड़बड़ी की आशंका नहीं होगी। बता दें कि हर महीने 1000 रुपए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों को पेंशन सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। चालू वित्त वर्ष में इस राशि को आधार के जरिए भेजने का अभियान चल रहा। ऐसे में आधार अपने रिकॉर्ड में सिर्फ आधार नंबर फीड करता है, जिससे जो बैंक खाता आधार से जुड़ा है राशि भी उसी बैंक खाते में जाते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई में आज के ही दिन संयुक्त राष्ट्र की पहल पर युद्ध विराम लगा। वर्ष 2011 में आज के ही दिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पटौदी के नवाब मंसूर अली खान पटौदी का निधन हुआ था। आज के ही दिन गुरु नानक देव पुण्य दिवस मनाते हैं। आज के ही दिन कैंसर के रोगियों के कल्याण को लेकर गुलाब दिवस मनाए जाते हैं। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व गेंडा दिवस मनाते हैं। आजमगढ़ के जसलीन ने कौन बनेगा करोड़पति में जीत का लहराया परचम। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के जसलीन ने कौन बनेगा करोड़पति के 15वें एपिसोड में पूरे 1 करोड़ का इनाम जीता है। जसलीन के सफलता को देखकर ग्रामीणों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जब वे सफलता के साथ घर आए तो परिवार वालों के साथ साथ पूरे गाँव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि जसलीन आजमगढ़ जिले में रानी की सराय ब्लॉक अंतर्गत आवंक गाँव के रहने वाले हैं। उनका सपना है कि वे इन पैसों से सबसे पहले कच्चे मकान को पक्का करवाएं। जसलीन बड़े ही साधारण परिवार से अपना संबंध रखते हैं। इनके पिता एक मोटर मैकेनिक हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से ये अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सके, लेकिन इस सफलता के बाद वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में पूरी तरह से सक्षम हैं। राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले दोषियों की जमानत को मिली मंजूरी। वर्ष 2005 में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, जिसका दोषी शकील अहमद, मोहम्मद नसीम, आसिफ इकबाल उर्फ फारूक और डॉक्टर इरफान को करार दिया गया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोषियों की जमानत को मंजूरी दे दी है। बता दें कि न्यायमूर्ति अश्विनी मिश्रा और न्यायमूर्ति SAH रिजवी की खंडपीठ द्वारा यह आदेश दिया गया है।
मालूम हो कि 2019 में इन सभी आतंकियों को इलाहाबाद जिला सत्र न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई थी। ये आतंकी केंद्रीय कारागार नैनी में बीते 18 सालों से सजा काट रहे थे। इन्होंने हाईकोर्ट में उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी। कानपुर लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग पर जाम की समस्या को देखते हुए इन रूटों पर हुआ डायवर्जन। अक्सर कानपुर लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग पर जाम की समस्या देखने को मिलती है। अब इसी समस्या को लेकर डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी द्वारा मंथन किया गया। यातायात विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आर.के. स्वर्णकार के निर्देश पर डीसीपी ट्रैफिक द्वारा बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कानपुर देहात, उन्नाव, फतेहपुर के यातायात विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी देखी गई। मालूम हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर शहर से लखनऊ तक का सफर सुगम बनाने के लिए एलिवेटेड रोड बनाए जा रहे हैं, जिससे यातायात पर अधिक दबाव और जाम की स्थिति बनी रहती है। बैठक में इस बात की चर्चा हुई कि निर्माण से मार्ग संकरा हो गया है, जिस वजह से कानपुर नगर से लखनऊ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से गोरखपुर और अन्य जनपदों को जाने वाले भारी वाहनों को कानपुर से फतेहपुर, लालगंज से गुरुबख्शगंज, शिवगढ़ होते हुए हैदरगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से गोरखपुर को भेजे जाने के लिए संबंधित जनपदों से डायवर्जन के निर्देश देते हुए इन्हें सख्ती से पालन करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बकाया का मैसेज भेज साइबर ठग लोगों को बना रहे निशाना। जहां एक तरफ हम खुद को डिजिटली दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिन प्रतिदिन साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इन दिनों बिजली बिल बकाया का SMS भेजकर साइबर ठग लोगों को ठगी के शिकार बना रहे हैं। इस दौरान वे बिजली उपभोक्ताओं को मैसेज के जरिए बिजली काटने का डर दिखाकर पैसे ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ मामला राज्य में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के नाम से आया है, जहाँ इसके नाम का इस्तेमाल कर किसी GRM स्कूल के प्रबंधक राजेश अग्रवाल जौली को साइबर ठगों की तरफ से मैसेज भेजा गया। इनके मोबाइल पर आए मैसेज में बिजली कनेक्शन काटने की बात कही गई थी। साथ ही 10 नंबर के निजी नंबर को हेल्पलाइन नंबर बताकर मदद के लिए लिखा गया था। यह एकमात्र अकेला ऐसा मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले इन दिनों देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे सिकंदरा मकबरा के बारे में। सिकंदरा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित एक उपनगर है, जहां आपको मुगल शासक अकबर का मकबरा देखने को मिलेगा। इस मकबरे की वास्तुकला हिंदू और इस्लामी शैली से बनाई गई है, जो कि बेहतरीन इमारतों में से एक है। भारत के इतिहास में इस मकबरे का एक अलग महत्व है। इस मकबरे का निर्माण बादशाह अकबर ने लगभग 17वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ आपको 4 सफेद संगमरमर की मीनारें देखने को मिलेंगी। यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र इसका आंतरिक भाग अकबर का मकबरा दीन इलाही का सुलेख प्रतिबिंब है। यह मकबरा लगभग 119 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ आपको सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक घूम सकते हैं। यहाँ भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 30 रुपये, तो वहीं विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 310 रुपये रखे गए हैं। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के लिए संचालित हो रही स्पेशल ट्रेनों का यूपी के इन स्टेशनों पर होगा ठहराव। रेल बोर्ड की तरफ से 15 अक्टूबर से पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी मिल चुकी है। बता दें कि ये ट्रेनें अक्टूबर और नवंबर में आने वाले त्यौहार दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए लिया गया है। अप डाउन की 14 ट्रेनें जंक्शन से होकर गुजरेंगी। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, रोजा, हरदोई और लखनऊ आदि स्टेशनों पर रुकेंगी। बता दें कि सभी प्रमुख ग्रेड 1 श्रेणी के स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनें संचालित करने को लेकर प्रस्ताव की मांग अभी हाल में ही की गई थी, जहां ट्रेनों के ठहराव और टाइम को लेकर संयुक्त रिपोर्ट मंडल ऑफिस द्वारा बोर्ड को भेजा गया था, जहां स्पेशल ट्रेनों के संचालन को लेकर मंजूरी मिल गई है। बता दें कि कुछ ट्रेनों का संचालन अक्टूबर के दूसरे सप्ताह और कुछ ट्रेनों का संचालन नवम्बर के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। एयरफोर्स डे को लेकर प्रयागराज में पितृपक्ष में तर्पण अर्पण का कार्य त्रिवेणी संगम से कुछ दूरी पर होगा आयोजित। संगम नगरी प्रयागराज में एयरफोर्स डे का कार्यक्रम 8 अक्टूबर को होने वाला है। कार्यक्रम को लेकर त्रिवेणी संगम से कुछ दूरी पर इस बार पितृपक्ष में तर्पण अर्पण किया जाएगा। VIP घाट और महावीर मार्ग की दुकानों व इन जगहों पर लगने वाले हाट को सेना द्वारा अभी से ही हटाया जा रहा, ताकि कार्यक्रम की तैयारी सही ढंग से की जा सके। बता दें कि श्राद्ध करने की जगह तीर्थ पुरोहित समाज काली मार्ग और परेड मैदान पर निर्धारित हुई है। मालूम हो कि एयरफोर्स डे पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई VIP नेताओं के आने की चर्चा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घाटों को खाली करवाया जा रहा है। BEd डिग्रीधारियों की बढ़ी मुसीबत। BEd डिग्रीधारियों की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। जब से प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक भर्ती से सुप्रीम कोर्ट द्वारा BEd को अमान्य किया गया है। अभी हाल में शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका करते हुए मांग की थी कि परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित BEd डिग्रीधारियों को बाहर किया जाए। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में DLED अभ्यर्थियों ने चयनित BEd डिग्रीधारियों शिक्षकों को 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स न करवाने को लेकर याचिका दायर की थी। ये वहीं DLED अभ्यर्थी थे जो इस भर्ती में मामूली अंकों से बाहर हो गए थे।
अब ऑनलाइन ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन होंगे स्वीकार। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन और उसके साथ संलग्न होने वाले आय, मृत्यु, निवास आधार के सत्यापन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तहसील की भूमिका को खत्म कर दिया गया है। अब केवल ऑनलाइन आवेदन ही इस योजना का लाभ देने के लिए स्वीकार किए जाएंगे। प्रशासन ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिए हैं। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया है कि लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार की मिली भगत से पति के जीवित रहते हुए पत्नी को विधवा बनाकर पत्नी की मृत्यु पर पति या अन्य आश्रित के फर्जी दस्तावेज लगाकर इस योजना की राशि हड़पने के तमाम प्रकरणों का खुलासा हो चुका है। वहीं प्रस्ताव की दूसरी वजह बताते हुए उन्होंने कहा है कि तहसील स्तर पर सरकारी कामकाज के दबाव के चलते बड़ी तादाद में लंबे अरसे से आवेदनों का लंबित होना भी इस बदलाव की बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए बताया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक होने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि 26 सितंबर तक मौसम यहीं रहने वाला है। यदि तापमान की बात करें तो आने वाले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। आप आसमान से कर सकेंगे काशी दर्शन, इतना होगा किराया। टेंट सिटी में रुकने के साथ ही हॉट एयर बलून राइड का मजा वाराणसी आने वाले पर्यटक उठा सकेंगे। हॉट एयर बलून राइड से काशी दर्शन का लुत्फ आसमान से भी मिलेगा। बता दें कि इसका हब वाराणसी के बेस डोमरी में बनाया जा रहा, जहां से पर्यटक उड़ान भर सकेंगे। उम्मीद है कि इसकी उड़ान नवंबर के महीने से शुरू हो जाएगी। पर्यटन निदेशक राजेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका कोई निर्धारित दिन नहीं होगा, बल्कि नियमित तौर पर एयर बलून फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। योजना के तहत 12 बलून तैयार होंगे। यह बलून आसमान से काशी और गंगा दर्शन लगभग 400 से 500 फीट की ऊंचाई पर करवाएंगे। एक बलून में 20 से 25 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यह उड़ान 45 मिनट तक की होगी। बता दें कि 45 मिनट के इस उड़ान के लिए 500 रुपए तक का किराया लगेगा। यूपी के इन जिलों में अपात्रों का पीएम आवास योजना का लाभ दिए जाने का हुआ खुलासा। कई जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना को मुहैया कराने में बड़ा गोलमाल देखा गया है। जो इस योजना के पात्र नहीं है उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया गया। इसमें सबसे पहले पायदान पर राज्य में बहराइच जिले का नाम सामने आया है, जहां वर्ष 2016-17 से लेकर वर्ष 2022-23 तक 816 वैसे लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया है जो इसके पात्र भी नहीं थे। वहीं दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़ का नाम सामने आया है, जहां 475 अपात्रों को इस योजना का लाभ दिया गया है। तीसरे नंबर पर सीतापुर है। इस जिले में 379 अपात्रों को इस योजना का लाभ मुहैया करवाया गया है। इन अपात्रों को मिले लाभ को वापस लेने में अधिकारियों में भी इस प्रकार की रुचि नहीं देखी जा रही। मालूम हो कि इस योजना का लाभ उन लोगों को देना है जिनका कच्चा मकान है। इस योजना के तहत 1.20 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। लाभार्थियों के सत्यापन में ये पूरा खेल सरकारी मशीनरी द्वारा किया गया है। योगी सरकार की इस योजना में प्रदेश बनेगा आत्मनिर्भर, रोजगार के भी खुलेंगे अवसर। प्रदेश आत्मनिर्भर रह सके और समृद्धि के रास्ते खुल सके, इसके लिए योगी सरकार द्वारा योजना बनाई जा रही। इसके लिए सरकार राज्य में मौजूद खनिज के भंडार का उपयोग करेगी। बता दें कि खनिज ब्लॉकों की नीलामी के चौथे चरण की शुरुआत सरकार के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा करने की तैयारी है। यदि इसकी नीलामी होती है तो प्रदेश सरकार को निवेश प्राप्त होने के साथ ही लोगों के लिए रोजगार के भी अवसर खुलेंगे। मालूम हो कि बीते वर्ष भी 3 चरणों में 4 ब्लॉक्स की नीलामी प्रदेश सरकार द्वारा सफलतापूर्वक पूरी की गई थी। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि अक्टूबर में 4 और मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की तैयारी की जा रही है। अपने पिता को याद करते हुए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का यह भावुक पोस्ट। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को एशिया कप के फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन के कारण इनाम मिला है। बता दें कि अभी हाल में ही आईसीसी ने ताज़ा रैंकिंग जारी की है, जहां सिराज पहले स्थान पर रहे। अपने इस उपलब्धि को देखते हुए उन्होंने अपने पिता को याद कर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जहां उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक स्टोरी लगाई। इस स्टोरी में एक तस्वीर थी जहां उनकी मां एक तस्वीर हाथ लिए दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में सिराज अपने पिता के साथ दिखाई दे रहे थे। बता दें कि सिराज एक बड़े ही निम्न परिवार से अपना संबंध रखते हैं। उनके पिता एक ऑटो चालक थे, लेकिन सिराज ने कड़ी मेहनत के साथ टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई और टीम इंडिया में एक बेहतर गेंदबाज के रूप में अपनी उपलब्धि हासिल की। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे चिट्टू पांडे के बारे में। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। इन्हें लोग बलिया के शेर कहकर भी पुकारते थे। ये गांधीवादी आदर्शों को मानने वालों में से एक थे। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। इस वक्त इन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में स्थानीय लोगों की फौज बनाई और अंग्रेजों को भगाने में सफल हुए थे। भारत की स्वतंत्रता में इनकी भूमिका अहम रही है। वर्ष 1946 में ये हमें अलविदा कह गए।
रामपुर के डीएम ने जिले के अधिकारियों को जारी किया चेतावनी नोटिस। राज्य में अधिकारियों की लापरवाही को लेकर सीएम योगी ने कई बार कड़ा रुख अपनाया। अब इसी कड़ी में रामपुर जिलाधिकारी ने भी इस लापरवाही को देखते हुए सख्ती बरती है। बता दें कि किस अधिकारियों की लापरवाही आईजीआरएस पर शिकायतों का गलत निस्तारण करने में उजागर हुई है, जिस वजह से रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने इस मामले पर गहरी नाराजगी जाहिर की। साथ ही सभी को चेतावनी नोटिस भी जारी किया, जहां उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कृत्य उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अवहेलना, अनुत्तरदायित्व पूर्ण आचरण, शासकीय कार्य सेवा आचरण नियमावली के विपरीत है तथा शिथिल कार्य दक्षता को प्रदर्शित करता है और ऐसे अधिकारियों के अनुत्तरदायित्व पूर्ण आचरण के कारण जिले की रैंक प्रभावित होती है। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सिद्दीक दीप ने लंबे बाल का गिनीज बुक में बनाया रिकॉर्ड। इन दिनों सोशल मीडिया पर ग्रेटर नोएडा के रहने वाले 15 साल के सिद्दीक दीप सिंह काफी ट्रेंड कर रहे हैं। इसकी वजह है उनके बाल। दरअसल उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिविंग मेल टीनेजर में सबसे लंबे बाल होने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। बता दें कि सिद्दीक दीप के बाल 4 फीट और 9.5 इंच यानी 146 सेंटीमीटर लंबे हैं। बता दें कि सिद्दीक सिख समुदाय से आते हैं। अपने धर्म का पालन करते हुए उन्होंने कभी अपने बाल नहीं कटवाए। इसी वजह से उन्होंने मेल टीनेजर में सबसे लंबे बाल होने के रिकॉर्ड बना लिए हैं। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का पूरा क्रेडिट अपनी मां को दिया है। काम की बात में आज हम जानेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। इस कार्ड के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिनमें दुकान के स्टाफ, सेल्समैन, हेल्पर, ऑटो चालक, ड्राइवर, पंचर बनाने वाले, चरवाहे, डेयरी वाले, पशुपालक, पेपर हॉकर, जोमेटो, स्विगी या अन्य डिलीवरी बॉय, ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर आदि शामिल है। बता दें कि इस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करने पर इन निम्न वर्ग या असंगठित क्षेत्र के लोगों को 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट बीमा कवर मिलता है। यदि किसी हादसे के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि एक्सीडेंट के दौरान आंशिक रूप से कोई विकलांग हो जाए तो ऐसी स्थिति में 1 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में मिलती है। यदि आप भी इस वर्ग से अपना संबंध रखते हैं तो आप अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनवाएं। सरयू तट पर 21 लाख दिए प्रज्वलित करने का लक्ष्य हुआ निर्धारित। 21 लाख दिए प्रज्वलित करने का लक्ष्य इस बार सरयू तट पर दीपोत्सव मेले में रखा गया है। मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने इसकी तैयारी को लेकर बैठक की है, जहां इसकी जिम्मेदारी सभी विभागों को सौंपी गई है। यह बैठक जिलाधिकारी के आवासीय सभागार में आयोजित हुई थी, जहां निदेशक पर्यटन नोडल अधिकारी दीपोत्सव प्रखर मिश्रा और एसडीएम एडीएम सिटी मेलाधिकारी सलील कुमार पटेल मौजूद रहे। इस दौरान बताया गया कि इस दीपोत्सव में 21 लाख दियों को प्रज्वलित कर नया कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 25,000 वॉलंटियर लगाए जाएंगे। जौनपुर में गणेश महोत्सव पर अक्षरा सिंह के अश्लील गाने पर जमकर हुआ बवाल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में जमकर हंगामा देखा गया। यह प्रोग्राम गणपति उत्सव को लेकर आयोजित किया गया था, जिसमें अक्षरा सिंह भी आमंत्रित थे। जैसे ही भोजपुरी एक्ट्रेस ने स्टेज पर आकर गाना शुरू किया, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। वहां मौजूद लोगों ने कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी, जिससे 300 से अधिक बाउंसर और 3 थारों की पुलिस भी संभालने में परेशान हो गई। बता दें कि इस प्रोग्राम को केराकत के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा आयोजित करवाया गया था। ऐसा पहली बार था जब 3 दिवसीय गणपति महोत्सव का आयोजन शहर में आयोजित करवाया गया था। बता दें कि इस बवाल की सबसे बड़ी वजह थी गणेश उत्सव में अश्लील गाने गाना। इस वजह से स्थानीय लोग काफी नाराज भी दिखे। लोग को इस दौरान हल्की चोटें भी आई। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे इंसानी दिमाग में लगने वाले इस चिप के बारे में। एलन मस्क ने आज देश दुनिया में हर जगह अपनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब इसी बीच एलन मस्क के एक और उपलब्धि को लेकर खबर आई है, जहां एलन मस्क के ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरालिंक द्वारा बताया गया है कि उसे इंसानी दिमाग में चिप लगाने को लेकर पहला अप्रूवल मिल चुका है। बता दें कि इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स द्वारा शेयर की गई है। इसके लिए अब कंपनी उस व्यक्ति की खोज कर रहा। इस व्यक्ति को रिक्रूटमेंट प्रोसेस से भर्ती करवाया जाएगा। फिर ट्रायल के समय पैरालाइसिस पेशेंट पर चिपसेट का ट्रायल शुरू होगा। न्यूरालिंक ने बताया है कि शुरुआती स्टेज में उनका गोल कंप्यूटर कर्सर और कीबोर्ड की से टाइपिंग होगी, यानी पैरालाइसिस से पीड़ित ब्रेन में लगी चिप के बाद वह सिर्फ सोचकर माउस का कर्सर को चला सकेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, कर्नाटक के किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए है उडुपी श्री कृष्ण मंदिर, ऑप्शन बी है विद्याशंकर मंदिर, ऑप्शन सी है होयसल मंदिर, ऑप्शन डी है मुरुदेश्वर शिव मंदिर। इसका सही उत्तर है होयसल मंदिर। नवनिर्मित उड़ान भवन और भारत कोष अग्रिम जमा सुविधा के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी है एस जयशंकर। इसका सही उत्तर है ज्योतिरादित्य सिंधिया।
भारत के पहले ट्रांसजेंडर ओपीडी को दिल्ली के किस अस्पताल में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया अस्पताल, ऑप्शन बी है दिल्ली एम्स, ऑप्शन सी है सफदरगंज अस्पताल, ऑप्शन डी है अपोलो। इसका सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया अस्पताल। निम्न में से किस शासक से बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है कनिष्क। इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। देवप्रयाग में भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलने के कारण भागीरथी नदी गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है बेतवा, ऑप्शन सी है घाघरा, ऑप्शन डी है अलकनंदा। इसका सही उत्तर है अलकनंदा। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हो उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।